ग्रीन मॉर्निंग किसान भाइयों, मैं ओम प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पे चल रही है। तो इस आलू की फसल में तमाम तरह की समस्याएं आना शुरू हो गई हैं और ये आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो है वातावरण बिगड़ चुका है और इसमें जो है तमाम तरह के फंगस, तमाम तरह के रोग, कीट बीमारियां अब फसलों में ज़्यादातर आ रही हैं, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़मीन का जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो हम मुलायम जी के साथ में खड़े हैं और ये बहुत प्रगतिशील किसान हैं। तो इनकी खेती काफ़ी एरिया में है और इन्होंने बताया कि हमारे खेतों में वायरस की समस्या आ रही है, एक मुरझान रोग है, जो आलू का पौधा जो है मुरझाया हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि सड़न की व्यवस्था आ रही। तो मुलायम सिंह जी, ये आलू की वैरायटी आपकी कौन सी है? ये चंबल 3797 वैरायटी है और ये आलू लगभग 20 दिन का हो गया है और 20 दिन के पश्चात इसमें एक रोग की जो है समस्या हो गई है, जैसे कि आलू मुरझा रहा है और उखाड़ के देखो तो जड़ें भी सड़ रही हैं, उसकी तना डंठल जो है उसका काला पड़ रहा है, काला पड़ जाता है जी। और इस तरीके की उस समस्याएं आ तने रही को हैं। यदि फाड़ के देखा जाता है तो पीला पीला लिसलिसा पदार्थ दिखाई देता है। तो आपको बताते चलें कि ये जड़ सड़न रोग और ये जो डंठल में ये समस्या आती है, ये फ्यूजेरियम बिल्ट की वजह से आती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब हम फसल की बुआई करें उस समय रूट गार्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे ज़मीन में तमाम तरह की फंजाई हानिकारक डेवलपमेंट हो गई हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए रूट गार्ड बहुत बेहतर काम करता है। यदि किसी किसान भाई के खेत में ये समस्या मुरझान रोग की आए या पौधे के अंदर जड़ सड़न की समस्या आए, उस समय फंगोइट को 60 मिलीलीटर और स्पेडाल 90 को 10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से आप खड़ी फसल में छिड़काव करेंगे और ये छिड़काव 8 दिन के अंतराल पे 2 बार कर दिया गया तो ये समस्या नहीं आती है। जैसे काफ़ी फसलों में उगता की समस्या आती है, ये फ्यूजेरियम बिल्ट की वजह से आती है। फंगोइट बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, काफ़ी किसानों ने इसका प्रयोग किया है। तथा एक आप जैसा कि बता रहे मुरझान रोग, पौधा मुरझा जाता है, पौधा बौना बना रहता है, सूखा सूखा बना रहता है। तो ये मुरझान रोग ज़्यादातर तराई वाली क्षेत्रों में आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। इसके अलावा यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कम दिखाई देता है, लेकिन इससे जो ग्रसित कंद है वो किसी खेत में यदि रोपित हो जाए, बुआई के समय हो जाए, तो उसमें ये समस्या कुछ देखने को मिलती है। वैसे मैदानी क्षेत्रों में ये समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो आप खेती अच्छी करते हैं, जो हमने बताया उस हिसाब से यदि आपने इसकी स्प्रेइंग की, क्योंकि आपने रूट गार्ड नहीं डाल रखा है, यदि आपके खेत में ये समस्या आती है तो आप जैसे दूसरा पानी लगाते हैं उसमें भी आप ये रूट गार्ड का ब्रांड कास्ट कर सकते हैं। जैसे यूरिया का नहीं वो बुरकाव किया जाता है, उस तरह आप इसका बुरकाव कर सकते हैं। यूरिया के साथ में मिला के डाल सकते हाँ, हैं। यूरिया के साथ में मिला के इसको बुरकाव कर सकते हैं। तो ये जितना एब्जॉर्ब होगा ज़मीन के अंदर, तो जितनी फंजई है वो ख़त्म कर देगा। तो हमारे साथ तमाम किसान भाई खड़े हैं, आप भी हैं, आप भी खेती करते हैं। तो ये समस्याएं सभी के यहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ कुछ तराई वाला इलाका है, तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो मुलायम सिंह जी, आप इसको अब इस पे क्या करेंगे? ये पहला पानी आप लगा चुके हैं जी, पहला पानी लगा दिया है और दूसरा पानी लगने का समय लगभग आ ही रहा है, 4 से 6 दिन में। खरपतवार नाशी आपने कर ही दिया हाँ, होगा, बिल्कुल, खरपतवार बिल्कुल, मुक्त है आपका बिल्कुल। खेत, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है। तो इसके लिए आप जैसा कि हमने बताया वैसा जिस किसान भाइयों के खेतों में ये समस्या आ रही हो, चाहे मुरझान रोग की आ रही हो या फिर आपके कहते हैं बिल्ट की समस्या आ रही हो, जिनके पौधे के तने और जड़ें सड़ रही हों, तो
तो रूट गार्ड का प्रयोग करके तो रूट गार्ड आप- किस तरह का है, ये लिक्विड है या देखो, पाउडर है? रूट गार्ड जो है दानेदार है और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो यूरिया के साथ में डाल ब्रांड सकते हैं। कास्टिंग यूरिया की तरह वो फैला दिया जाता है और बाद में तुरंत पानी लगा दिया जाता है, तो उससे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि ये फंजीसाइड है, ये फंगस की वजह से, जैसा कि हमने बताया फ्यूजेरियम बेल्ट, ये फ्यूजेरियम होती है फफूंद, उसके द्वारा ये समस्या फैलती है। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अच्छी आपका उत्पादन अच्छा होगा